लोकसभा से संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के घर का सामान 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले से मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में शिफ्ट किया जा रहा है और माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब अपनी मां के साथ 10 जनपद में ही रहेंगे। 10 जनपद सोनिया गांधी का सरकारी आवास है जहां वो पिछले 32 साल से रह रही हैं। 10 जनपद, ये 10 जनपद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पावर सेंटर माना जाता है। एक समय पर सरकार का, सत्ता का सबसे ताकतवर घर माना जाता था 10 जनपद। प्रधानमंत्री के घर 7 RCR से भी ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। राहुल गांधी यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इस बंगले का अपना इतिहास है, इसकी ताकत का अपना इतिहास है और ये समझने जैसा है। राहुल गांधी का यहाँ पर शिफ्ट होना क्या कोई संकेत है? कांग्रेस कोई मैसेज देना चाहती है? ये जानना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद अपना सरकारी घर खाली करने का नोटिस मिला था। राहुल को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने थे और 2005 में राहुल गांधी को ये सरकारी बंगला तब अलॉट किया गया था। उन्होंने भी एक बड़ा जो लेटर लिखा था, उन्होंने लिखा था कि खुशहाल यादें हैं इस घर की मेरे साथ में। राहुल गांधी ने लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम पर चिट्ठी लिखी थी। 12 तुगलक लेन पर हमारे आवास वापस लिए जाने के संबंध में 27 मार्च 2023 को लिखी चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। पिछले 4 बार से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहाँ बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। सांसद ही जाने के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास में रहने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब राहुल अपनी मां के साथ उनके आवास 10 जनपद में रहेंगे। अभी 10 जनपद जो है ये महत्वपूर्ण है। आइए आज हम आपको बताते हैं 10 जनपद के उस सरकारी बंगले की पूरी कहानी जहां पिछले 32 सालों से सोनिया गांधी रह रही हैं। 10 जनपद का ये सरकारी बंगला हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 10 जनपद राहुल गांधी के लिए भाग्यशाली साबित होगा? 10 जनपद में सबसे पहले रहे लाल बहादुर शास्त्री। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। इसके बाद उनके आवास त्रिमूर्ति भवन को कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठा कि नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहां रहेंगे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनपद आवंटित किया गया जहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगे। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के इसमें शिफ्ट होने के 2 साल बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी को यह बंगला आवंटित हुआ था। 12 जनवरी 1990 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी इस बंगले में रहने आए। एक साल बाद 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी के बाद 1991 में ही इस बंगले को सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था, उनको अलॉट कर दिया गया था। तब से 3 दशक बीत चुके हैं, 30 साल से ज़्यादा का समय। अब भी सोनिया गांधी के घर का पता 10 जनपद है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने इसी साल 26 फरवरी को कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में बताया था कि मेरे पास कोई घर नहीं है। राहुल अभी लुटियंस दिल्ली में 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। अब ये जो 10 जनपद है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? 10 जनपद कांग्रेस के लिए सबसे ताकतवर जगह रही है। राहुल गांधी का यहाँ पर शिफ्ट होना और सोनिया गांधी जी, जिन्होंने अभी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान एक बात कही थी, तो उसको उनके संन्यास से जोड़कर देखा गया था कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेंगी या एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगी। हालांकि इसके बाद में कांग्रेस के कई नेताओं की सफाई आई थी कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वो चुनावी रणनीति या दूसरे अन्य कामों के स्वास्थ्य खराब रहता है, इस लिहाज से वो शायद उतना एक्टिव ना रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? सोनिया गांधी वैसे भी अपनी विरासत को एक तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ट्रांसफर कर चुकी हैं। अब राहुल गांधी का 10 जनपद में जाना सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मां के साथ रहने पहले या नहीं रहते होंगे 10 जनपद में, लेकिन अब उनका पता 10 जनपद होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत और संदेश है जो कांग्रेस देना चाह रही है। देखना होगा कि ये बंगला उनके लिए कितना भाग्यशाली साबित होता है। क्या ये अब भी शक्ति का, पावर का केंद्र बन सकता है? कांग्रेस के लिहाज से तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी बेशक पार्टी के अध्यक्ष नहीं है या किसी बड़े पद पर नहीं, अब तो सांसद भी नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी हैं, जो उसके सबसे ताकतवर बंगले 10 जनपद में रहने जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।